हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट सेट लर्न वंस अगेन। तो इस बार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि क्लास 10th की हिस्ट्री का है, ठीक है ना। और इसमें जो टॉपिक है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, है ना। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक को चलिए समझते हैं। तो बात यहाँ ये किया गया है, The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। अगर पहला क्लियर एक्सप्रेशन देखा जाए कि नेशनलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ उसका एकदम सीड लगा था, मतलब कि कहाँ से चालू हुआ था, तो वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज 1789। वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, जहाँ तक बात है हम लोग को याद होगा, वाज फुल फ्लेज, यानी कि फ्रांस जो था ना एक फुल फ्लेज पूरी तरीके से एक टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब निरंकुशता के हाथ में था फ्रांस पूरा का पूरा 1789 के टाइम पर, है ना। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वर्क ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के थ्रू, यानी कि जो फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति जो आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आई ना, उसके बेसिस पर देखा जाए तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इतना गजब तरीके से हुआ कि पूरा का पूरा जो सत्ता था फ्रांस का, जो एब्सोल्यूट मोनार्की में जो सत्ता था ना, वो उठ के ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ चला गया, फ्रेंच सिटीजन के पास। यानी कि एकदम ट्रांसफ़र, काया पलट हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट, और रिवॉल्यूशन क्रांति ये घोषणा भी कर देती है दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। अब से इंसान, यानी कि यहाँ के निवासी, यहाँ के पीपल ही होंगे जो नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उनका भाग्य लिखेंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया। यहाँ पर दो फोटो दिया हुआ है, यहाँ पर एक दिखाया है जो बेस्टाइल पर जो आक्रमण किया गया था, बहुत सारा लोग उस टाइप का, और यहाँ पर एक दिया हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नीचे, द इमेज ऑफ द फ्रेंच बेस्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू सिमिलर फोर्ट्रेस मीन टू रिप्रेजेंट द बेस्टन ऑफ डेपोटिक रूल इन द जर्मन प्रोविंसेस ऑफ कैसल। इसको बोला जाता था जर्मन यानी कि ये जर्मनी का निरंकुशता को दिखाता है कि यहाँ पर सब लोग आकर हमला कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर कोई वैसा कुछ नहीं हुआ है। Accompanying the illustration is the slogan, और यहाँ पर स्लोगन भी कुछ लिखा गया, the people must seize their own freedom, the people must seize their own freedom। एक सेकेंड, बहुत मच्छर है भाई। हाँ, क्या लिखा हुआ था, कहाँ थे, द पीपल मस्ट सीज दियर ओन फ्रीडम, मतलब कि सारे इंसान को, सारे जो लोग हैं उन लोगों को आज़ादी अपनी मुट्ठी में करनी है, आज़ादी अपनी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, है ना। और रेबमन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंस, रेबमन थे एक आर्टिस्ट जो ये बनाए थे पेंटिंग, वो मेंस में रहते थे, वाज ए मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन ग्रुप, और जर्मन जैकोबिन ग्रुप के वो मेंबर थे। कौन थे भाई, रेबमन, है ना। चलिए यहाँ आते, डायग्राम के बारे में हो गया। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एकदम शुरुआत में ही, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो लाना चाहते थे, जो क्रिएट करना चाहते थे, वो ऑलरेडी बहुत पहले से ही चालू कर दिए थे लोगों में, ठीक है। जैसे कि द आइडियाज़ ऑफ ला पात्रे, जिसको हम लोग फादरलैंड बोलते हैं, जिस पितृभूमि, एंड ला सिटी ऑन सिटीजन, यानी कि नागरिकता। एम्फेसिस द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स, यानी कि ये दोनों चीज़ जो है ना, ला पात्रे और ले सिटियोन, ये सब बढ़ावा दिया था इक्वल राइट्स को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर में। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग लाया गया, द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, जो राजशाही झंडा जो फहराया जाता था ना, उसके जगह पर। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड, अब स्टेट जनरल का इलेक्शन जो होने लग गया, इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन के थ्रू, एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, अब उसको नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। स्टेट जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, देखते थे। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज, नया नया स्तुति को रचा गया, बनाया गया, सॉन्ग्स गाया गया। ओथ टेकन, शपथ लिया गया। मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, यानी कि शहीदों को याद किया गया। इन ऑल द नेम ऑफ द वन नेशन, और एक नेशन के बेसिस पर याद किया गया, है ना।
पूरा का पूरा राष्ट्र के आधार पर। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म्स लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन द टेरिटरी। और एक राष्ट्रीयकरण यानी कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, रखा गया, जो कि पूरा का पूरा सिटीजन और उसके टेरिटरी पर यूनिफॉर्मली लॉ को बनाता और उसको फॉलो करता। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड। जितना भी आयात निर्यात का जो टैक्सेस वगैरह था इंटरनल, एक जगह से मतलब एक स्टेट है, एक ही स्टेट में 2 बार 4 बार इधर उधर लगाया जा रहा टैक्सेस, उसको हटाया गया। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर वेयर अडॉप्टेड। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो वेट का लाया गया। पहले होता क्या था उस टाइम में क्या था कि लोग क्या करते थे कि एक जगह पर कुछ खरीदे तो उसका वजन कुछ और मेजर किया जा रहा है, कहीं और पर जा रहे हैं उसी एरिया में तो उसका जगह वहाँ कुछ और वजन किया। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया गया जो कि बहुत ज़रूरी था बिजनेसमैन के लिए। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच, रीजनल जो भाषा था वहाँ का जो लोकल भाषा था उसको डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच जो कि पेरिस वगैरह में आसानी से बोला जा रहा था और लिखा जा रहा था उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया उस नेशन का। क्लियर, इतना समझ में आ गया। हाँ, तो अब देखते हैं क्या लिखा है। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन। रिवोल्यूशनरी क्या डिक्लेयर कर दिए कि ये मिशन था और फ्रांस के भाग्य में था कि वो यूरोप के और भी लोगों को ये सब निरंकुशता से आज़ाद कराए, निरंकुशता से डेपोटिज्म यानी कि मोनार्की से आज़ाद कराए। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फ्रेंच जो था ना वो यूरोप में सभी लोगों को एक नया नेशन बनाने में लग गया था और हेल्प कर रहा था उसको। ठीक है। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़, जैसे जैसे ये न्यूज़ सब लोगों तक पहुंचा, अलग अलग सिटीज़ में पहुंचा यूरोप में, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स चाहे किसी भी एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो अदर लोग थे ना वो लोग जैकोबिन क्लब्स को ज्वाइन करने लगे। जैकोबिन क्लब्स क्या होता है ना, एक तरह का ग्रुप है जो कट्टरपंथी होता है। जैसे मान लो एक ग्रुप है और वो सब लोगों को चलाने का कोशिश कर रहा है, रूल्स को फॉलो करवा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को चलवा रहा है, ठीक है ना, कट्टरपंथी टाइप का। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। अब इनका जो एक्टिविटी और कैंपेन था ना वो जो फ्रेंच आर्मी जो लोग चले गए थे 1790s के टाइम पर, ठीक है ना, कहाँ चले गए थे भाई, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सब चले गए थे, उनको वापस लाने का भी काम किया है क्योंकि उनको भी थोड़ा सा अंदर में इंथुजियाज्म आया कि नहीं चलो चलना चाहिए। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर्स, यानी कि जब से ये रिवोल्यूशनरी वॉर्स स्टार्ट हुआ है, क्रांति स्टार्ट हुआ, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। और फ्रेंच आर्मीज इसको इस नेशनलिज्म को अब्रॉड भी भेजते रहे, सब लोगों को बताते रहे। उसके बाद आते हैं, अब आता है बात नेपोलियन का। विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ द टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, यानी कि नेपोलियन के अंडर में जितना भी जो एरिया आ रहा था, टेरिटरी आ रहा था, नेपोलियन सेट आउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स, यानी कि नेपोलियन कुछ नया नया रिफॉर्म्स ला रहा था, नया नया रूल फॉलो करवा रहा था, बना रहा था, जो कि ऑलरेडी वो फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर चुका था। तो दाऊ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड, यानी कि अब क्या कर रहा था ना, एक ही चीज़ को बार बार कर रहा था, तो उसको अब लोगों को लगने लग गया क्या कि फिर से वही वाला शासन आ रहा है कि अब नेपोलियन हम लोग पर राज करने लगेगा। और यहाँ थोड़ा तक हद तक कहा भी जा सकता है कि जब मोनार्की का रिटर्न हुआ यानी कि नेपोलियन के फॉर्म में, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी अंत हो रहा था, यानी डेमोक्रेसी खत्म हो रहा था। कहाँ से भाई, फ्रांस से। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल लेके आया है ना, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था ना वो सिविल कोड ऑफ 1804 था। सिविल कोड ऑफ 1804 था, यूजुअली नोज एज द नेपोलियनिक कोड, जिसको हम लोग नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। डिड अवे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, और ये काम किया क्या कि जो जन्म के साथ जो अधिकार दिया जाता था उसको ख़त्म किया। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सबको बराबर रखा। सिक्योर्ड द राइट प्रॉपर्टी का, संपत्ति का अधिकार दिया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब ये फ्रेंच कंट्रोल के फॉर्म में यानी कि उसके अंडर में ही रहकर धीरे धीरे इधर उधर एक्सपोर्ट होने लग गया। इन द डच रिपब्लिक, कहाँ गया भाई, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड, ये सब जगह गया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, और यहाँ पर नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, मतलब कि
मतलब साधारण बनाया, जिससे जल्दी जल्दी सारा का सारा काम हो सके। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, ये फ्यूडल सिस्टम को हटाया, यानी कि सामंतवादी जो व्यवस्था था ना उसको हटाया, कि राजा है उसके नीचे ये है उसके नीचे ये सब चीज़ को हटाया। एंड फ्रीड पीजेंट्स, और किसानों को सर्फडॉम एंड मोनोरियल ड्यूज से मुक्ति दिलाया। सर्फडॉम हो गया मतलब कि बंधुआ मजदूरी, एक तरीके से समझ लिए कि एक फील्ड है और इसमें क्या है, ये आदमी जाकर सिर्फ इसी पर काम कर सकता है और कहीं वो नहीं जा सकता है, वो हो गया। मनोरियल ड्यूज़ हो गया मतलब जागीरदारी, कि चलो ठीक है पहले का तुम्हारे पापा और दादा सब लोग जो कर्ज लिए थे वो कर्ज को तुमको चुकाना होगा, ये सब चीज़ को हटाया गया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया, एक ऐसा ग्रुप जो बहुत ज़्यादा मतलब दबाव डाल के सब पर काम करवाता था ये लोग से, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड हो गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, अच्छा हो गया क्या भाई, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, है ना, यानी कि जो किसान थे, आर्टिशंस थे, वर्कर्स थे, जो न्यू बिजनेसमैन थे, अब वो इन्जॉय करने लगे नए फ्रीडम को, आज़ादी को इन्जॉय करने लगे, सब खुश थे, अच्छा सबको लगने लग गया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, ठीक है ना, इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, अ स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जितना भी बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे जो कि गुड्स बना रहे थे, वो सबको धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया कि क्या रियलाइज़ हुआ भाई, रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, ये जो कानून जो बना है, एक यूनिफॉर्म लॉ जो बनाया गया बिजनेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फिर स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर को बनाया गया है, ठीक है ना, ये सब चीज़, कॉमन करेंसी दिया गया है, ये सब चीज़ से उसको गुड्स का एक्सचेंज करने में, एक स्टेट से चाहे दूसरे अनदर रीजन से एक्सचेंज करने में बड़ा हेल्प हो रहा था, और ये सही काम हुआ भी। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड, यानी कि जो भी एरिया को जीता गया, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूलर वेयर मिक्स्ड, लेकिन वहाँ पर जो लोकल आदमी लोग थे ना, उन लोग के बीच में थोड़ा सा होता है ना, मिक्स थॉट था। क्या था, इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, शुरुआत में कुछ जगह जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वेयर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। यानी कि ये सब जो जगह का नाम लिया गया है, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, ये सब में लोग क्या कर रहे थे ना, फ्रेंच आर्मी का स्वागत कर रहे थे, एज फॉर क्या, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता को लाने वाला, स्वतंत्रता को दिलाने वाला, उसके बेसिस पर एंजॉय कर रहे थे, इन लोग का वेलकम भी कर रहे थे। बट द इनिशियल इंथुजियाज्म, यानी कि जो शुरू का जो उत्साह था ना, वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं, और ये धीरे धीरे हॉस्टिलिटी, दुश्मनी में बदल गया। एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम जो आया, अरेंजमेंट जो बना, वो क्या हुआ ना, पॉलिटिकली फ्रीडम नहीं था, मतलब कि वहाँ कुछ बोला जा रहा है राजनीतिक फॉर्म में, वो सही नहीं लग रहा था सब लोग। इंक्रीज टैक्सेशन हो गया, टैक्स को बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप, कोई किसी के बारे में बोल नहीं सकता है उसके बारे में, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, है ना। अब देखो, अब यूरोप में और भी जगह पर है, तो फ्रेंच लोग क्या कर रहा था, अब सारा का सारा यूरोप का हर एक नेशन को जीतने के चक्कर में आर्मी खड़ा कर रहा था। तो आर्मी खड़ा करने के फॉर्म में क्या चाहिए, उसको ज़्यादा का ज़्यादा सेना बनाना पड़ेगा, तो ज़्यादा सेना कहाँ से लाएगा, तो ज़बरदस्ती सब लोग को उसमें ठूसे जा रहा था। आदमी को गया, घर से कोई यंग लड़का देखा, उसको उठा के ठूस दिया, नहीं चलो तुमको करना ही पड़ेगा, आर्मी में जाना ही पड़ेगा, ये सब चलने लग गया। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और जिसके कारण से ये सब जो था ना, वो धीरे धीरे धीमा पड़ते चला गया। जो भी लोगों को खुशी आ रहा था, जो मिल रहा था, वो धीरे धीरे कम हो गया, है ना। यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है ये चीज़, एक फ़ोटो है यहाँ पर, एक्चुअली ये फ़ोटो कम और एक व्यंग, जिसको क्या बोलते हैं भाई, सार्केस्टिक रेफरेंस जिसको बोल सकते हैं ना, वो है। इसमें दिखाया गया क्या, जैसे कि फ्रांस बोलता था कि हम सबको आज़ादी दिला देते, आज़ादी दिला देते, आज़ादी दिला देते, जहाँ भी जाते हैं हमसे आज़ादी ले लो, हम आज़ादी दिला सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर, उसके एवज में करता क्या था ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको लूट रहा है, यानी कि जो लेके आया, क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी, जो भी है, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जो भी है, उसको लूट रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती घुटने पर टिका रहा है, फिर फीमेल लोगों से बदतमीजी कर रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ हो गया। फिर इधर देख लो, ये जो पेड़ जो था, स्वतंत्रता का पेड़ था, उस पर लिख दिया है यहाँ पर कि चलो ठीक है,
क्या लिखा है भाई, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, और सब पर अत्याचारों कर रहा है। मतलब ये था कि तुम बोल रहा है कि हम सबको आज़ादी भी दिलाते हैं और तुम ही सब पर अत्याचार भी कर रहा है। तो ये एक तरीके का व्यंग था जो कि कौन बनाए थे, यहाँ जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रिट्ज, ठीक है, कार्ल कास्पर फ्रिट्ज का ये काम था, ये बनाए थे फ्रेंच आर्मीज के लिए, एक तरीके का व्यंग ही था, है ना। यहाँ पर नेपोलियन को दिखाया गया। नेपोलियन हेयर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर द लॉस द बैटल ऑफ लिप्जिग इन 1813, ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर्स द नेम्स ऑफ द टेरिटोरियल्स ही लॉस्ट। यानी कि जीतते जीतते आगे बढ़ जा रहा था और पीछे पीछे सब कुछ छूटते जा रहा था। यानी कि जो पीछे से जीत के आया, होता है ना स्टूडेंट लोगों में कि हम अभी याद कर रहे हैं, आगे अभी पढ़ रहे हैं और पीछे वाला सब भूलते जा रहे हैं, तो वही चीज़ के साथ भी हुआ था, मैनेज नहीं कर पाया था सब कुछ, है ना। तो ये हो गया एक टॉपिक फिर कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कौन सा टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ओके।